ओम शांति। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन और किसका दिन शुरू हो जाता है? ब्राह्मणों का दिन। कितना बड़ा होता है ब्राह्मणों का दिन? ब्रह्मा का दिन 2500 वर्ष, 2500 वर्ष का होता है ब्रह्मा का दिन। कहाँ से शुरुआत होती है ब्रह्मा के दिन की? ब्रह्मा का दिन कौन करता है? ब्रह्म से कौन पधारे? जब तक शिव ना आए तब तक ब्रह्मा का दिन कहेंगे? हैं? हो नहीं सकता, इसलिए कहते हैं ब्रह्म से कौन पधारे? शिव बाबा पधारे। तो कब से कहें ब्रह्मा का दिन, या कब से कहें ब्रह्म से शिव बाबा पधारे? हाँ जी, 2018। बड़ी ते बड़ी शिव जयंती कब कहें? 2018। और घोर अज्ञान की रात्रि भी कब कहें? 2018। 2017 लास्ट। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया? किनारा कर लिया, अब पढ़ाई पूरी हो गई। और कलंकीधर जो अवतार भी है, कलंकों को धारण करने वाला, वो भी प्रत्यक्ष हो गया। तो क्या कहेंगे? घोर अज्ञान की रात्रि। इनके बीच में इनके बीच में घोर अज्ञान की रात्रि और बड़ी ते बड़ी शिव जयंती। ब्राह्मणों की दुनिया में घोर अज्ञान की रात्रि। कौन से ब्राह्मण? जो शुद्ध संप्रदाय हैं, जो और धर्म के हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? घोर अज्ञान की रात्रि। बाप के ऊपर और क्या किया? उंगली उठा देते हैं। कलंक लगते नहीं लगते? और महान शिवरात्रि, बड़ी ते बड़ी शिव जयंती, बड़ी ते बड़ी शिव जयंती कहाँ पे है जी? सूर्यवंशियों के बीच में। जहाँ नई दुनिया की शुरुआत होती है, वहां होती है शिव जयंती। और घोर अज्ञान की रात्रि, जहाँ रावण राज होता है, वहां होती है घोर अज्ञान की रात्रि। तो 18 कहो या 18 लास्ट कहो, जो विक्रम संवत होता है वो तो 18 का लास्ट माना 19 शुरू हो जाता है ना। तो तारीख भी कितनी सुंदर। कौन सी तारीख? 21 मार्च। तुम्हारी तो बहुत वैल्यूबल तारीख है। जो सदा ही इस धरा पे है, जो अव्यक्त है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, कितनी है उसकी आयु? पूरे 5000 वर्ष। पूरे 5000 वर्ष उसके होते होते उसका आना और उसका जाना। पूरी सृष्टि को क्या करेगा अपने में? पूरी सृष्टि को लय करेगा। तो आना कब कहेंगे? तब ये फाइनल आना था क्या? 2018-19 में जो शिव जयंती हुई, कितनों के लिए है जी? सूर्यवंशी कितने? एक से सृष्टि की शुरुआत होती है या 16,000 से सृष्टि की शुरुआत होती है? तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए, अगर तुम सतो प्रधान, तुम्हारी मन बुद्धि नहीं बनी है, तो तुमको साक्षात्कार हो जाए उसका। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का साक्षात्कार, बाप रे बाप, हो नहीं सकता। जो उसकी पहली रचना है, अड़भंगा पार्ट है, उसी को पहचानना इतना मुश्किल। और अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की तुमको पहचान हो जाए, क्या चाहिए? वो सतो प्रधान बाप है।
उस सतो प्रधान बाप को जानने के लिए तुम्हारी बुद्धि भी कैसी चाहिए, सतो प्रधान चाहिए। तुम बच्चों को कितने वर्ष लग जाते हैं, 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 40 वर्ष कब हुए, 2018। तो कितनों के लिए हुई शिव जयंती, एक के लिए। लेकिन ये जो एक है, ये पिंड कब से तैयार हुआ, ये बुद्धि रूपी पेट है जहां से जन्म होता है। तो ये पिंड भी तो पहले बनता नहीं बनता, तो ये पिंड बनना कब से शुरू हुआ, 18 में तो जन्म हो गया, शिव जयंती हुई। लेकिन पिंड कब से बनना शुरू हुआ, 2014-15, भारत की आजादी जो कैलेंडर था 14 का और 1947, तो वहां से शुरुआत हुई है किसकी, हाँ, ये गर्भपिंड की। वो पिंड जब तक 4-5 मास मानिंद 4-5 वर्ष का ना हो तब तक हो ही नहीं सकता कि तुमको साक्षात्कार हो जाए। तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम वो कहेंगे बड़ी से बड़ी शिव जयंती। और उसके बाद फिर बस एक से काम हो गया। उसके बाद कौन पहचाने, योगिनी पहचाने। उस थंबले को टच करे। कब टच किया थंबले को योगिनी ने, 2020 में। और मोदी जी ने क्या किया, और दीपावली मना दी दिन में ही। हद कर दी भाई। चारों तरफ मंदिरों में घंटे बजने लगे दिन में। दीपावली का दिन था क्या, और रात में चारों तरफ दीपक ही दीपक जल गए। मंदिरों में घंट बज रहे हैं, चारों तरफ घंटियां। तो ये कैसे हो सकता है। तो दीपावली पे आनी चाहिए, या जब मोदी जी ने दीपावली मनवा दी तब आनी चाहिए, तब आनी चाहिए। तो वो दीपावली तो थी ही नहीं जिस दीपावली को हम मनाते हैं, थी क्या, नहीं थी ना। तो दीपावली तो पूरे भारत में मनाई गई, नहीं मनाई गई, दीपक जगाए नहीं जगाए। तो क्या हुआ, हमले को टच किया, माना सतो प्रधानता की शुरुआत किसकी, योगिनी की। योगिनी कहो या फिर काशी नगरी कहो। कितने हुए, अब जाके परम ब्रह्म। और प्रकृति भी कैसी है, परा प्रकृति या अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति और परम ब्रह्म। तो ये भी एक प्रवृत्ति है। ये हुई शिव जयंती। ये शिव जयंती होगी है, हो गई। अरे कितने चाहिए, कम से कम हैं जी, 4 बस, बहुत ही कम बता रहे हैं। 8 बहुत ही कम बता रहे। अरे परिवार तो हो कोई है, सूर्यवंशियों का परिवार है नहीं है। 2 से कोई परिवार थोड़ी होता है, 2 से तो शुरुआत होती है प्रवृत्ति की, लेकिन परिवार के बिना कैसे हो सकता है। तो क्या चाहिए, पूरा परिवार ही चाहिए। तो उस परिवार में शिव जयंती कितने बजे, जो भक्ति मार्ग में आज तक मनाते आ रहे हैं, कितने बजे, 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे, ना थोड़ा सा आगे ना थोड़ा पीछे। 12 कब बजे, 2024। हाँ, ये है 12 बजे। ये है असली क्या, शिव जयंती एक छोटे से परिवार के लिए, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो सदा ही इस धरा पे है। तुम कितने जन्म लेते हो, 84 जन्म। और उसके कितने जन्म होते हैं, शिव जयंती मनाते हैं तो शिव जयंती है, जन्म होता है ना, लेकिन तुम्हारी तरह पुनर्जन्म नहीं होता। तो उसकी आयु कितनी हो गई, हैं जी, पूरे 5000 वर्ष। इसलिए बोला मैं सदा ही इस धरा पे हूं, साकार और निराकार का मेल शिव बाबा। तो बड़ी से बड़ी शिव जयंती अब बताओ कब हुई,
2024। कितने बजे हैं? रात के 12 बजे, 12:01 मुरली में बोला है। 12 बजे होती है शिव जयंती, 12:01 में कृष्ण जयंती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पहले पहले जो उजाले में जाए तब कहेंगे नई दुनिया की शुरुआत। इसलिए कृष्ण का जन्म और ये शिवरात्रि है, कितने बजे मनाते हैं? रात को 12 बजे मनाते हैं। लेकिन मुरली में बाबा को पसंद नहीं आया भक्ति मार्ग। किसको पसंद नहीं आया? बाबा को पसंद नहीं आया। तो बाबा ने क्या बोला? कृष्ण का जन्म कितने बजे से होता है? नहीं, पहले बोला प्रभात। प्रभात कितने बजे को बोला जाता है? नहीं है? कितने बजे को बोला प्रभात? 2-2:30 बजे। मुरली का महावाक्य है। फिर बोला 2-2:30 बजे तो कोई सिमरन कर भी ना सके। कोई मासी का घर है क्या? इतनी तुम्हारी सात्विक बुद्धि हो, तुम पहचान जाओ तिथि, तारीख, वेला। अगर एक की जन्म पत्री निकल आई तो सबकी निकल आएगी। मुरली में बोला तुम उस तिथि, तारीख, वेला को पहचान सको तो बोला। 2-2:30 बजे तो प्रभात में तो सिमरन कर भी ना सके। तो जिनका सिमरन नहीं हो पाया, जिनको जानना है, जिनका सिमरन नहीं हो पाया, जिनको पहले पहले गोद में उठाना है, तो उनके लिए टाइम कब बताया? 3-4 बजे का टाइम बताया। अब जाके क्या हुई? क्या हुई? जन्माष्टमी। नहीं तो कायदे अनुसार जन्माष्टमी कब मना लेनी चाहिए थी? 12 बजे, 2:30-3 बजे। और पीछे जाओ, आगे नहीं पीछे। ये तो अब सामने ही सब कुछ आ गया। वास्तव में कब मनानी चाहिए थी? हैं जी? 15, 18 और पीछे जाओ। हाँ, सीधा ही पीछे चले जाओ। अरे कम से कम जन्म तो हो जाए। हैं? 93? ये कौन सा? हाँ, अरे कम से कम चलो, मंथन होने के बाद नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। चलो गर्भ काल में तुम बुद्धू हो, तुमको भले ही साक्षात्कार हो जाते हैं। जन्म लेते से साक्षात्कार होते हैं या कुछ समय लगता है? 99 2000 में जेल से बाहर आना और कृष्ण का जन्म होना, तो एक वायुमंडल मिलता नहीं मिलता है? जब जेल में है तो उसके बाद कितना जबरदस्त बीज रूप अवस्था की अनुभूति की होगी बाप ने। तो बाप का वाइब्रेशन फैला होगा, नहीं फैला होगा? नहीं फैला होगा। हो नहीं सकता कि बच्चे का जन्म ना हो ही नहीं सकता। बाबा ने भी बताया 99 के आसपास। चलो होता है 3-4 वर्ष तक तो बच्चा कभी हंसता है, कभी रोता है। साक्षात्कार होता है, निश्चय बुद्धि हो ही नहीं पाता। ये कैसे हो सकता है? कोई भूत तो नहीं प्रवेश कर रहा? ज्यादातर क्या होते हैं? अनेक तरह की सोल प्रवेशों के साक्षात्कार करवाती नहीं करवाती? तो ऐसी पवित्र आत्मा तो दूर ही रहती है ऐसे साक्षात्कार से। जितना पवित्र आत्मा होगी, जितनी इम्प्योर आत्मा होगी, उतने साक्षात्कार से खुश होगी। ध्यान रखना, क्योंकि उनमें सोलों को प्रवेश करने की गुंजाइश होती है। और जितनी प्योर आत्मा है उतना क्या करती है? ऐसे फालतू मंथन से दूर रहती है। ये फालतू ही होते हैं। गैसी गवारा बन के कहाँ फूटे, मालूम पड़ा डूबी जा। जितना सुंदर पवित्र आत्मा होगी, जितना बीज रूप अवस्था में टिकने वाली होगी, उतना इन झंझटों से कहाँ रहती है? दूर ही रहती है। क्योंकि मालूम है कौन सी सोल कैसे गैस भर दे, कैसे फिर पंचर हो जाए सीधा नीचे। हाँ, अव्यक्तवाणी में बोल दिया। तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, आना जाना करते हो ना। ये को अब थोड़ा सा क्या हुआ? उजाला हुआ।
कौन से सन में? 2004 के लिए बोला। तुम बच्चों को, बच्चे को नहीं, कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम 2। और देने वाला प्रैक्टिकल है या हवा में ही है? देने वाला प्रैक्टिकल वो दाता है, वो 2 में नहीं है, वो रचयिता है। तुम बच्चों को दी है नई दुनिया की सौगात, आना जाना करते हो ना। ये है कब के रिजल्ट? 2004 के रिजल्ट। 2004 में ये रिजल्ट आए तो कम से कम पूरा एक कल्प घूमेगा नहीं घूमेगा? 2004 के बाद जब नई दुनिया की शुरुआत 2004 में हो रही है तो एक कल्प पूरा घूमेगा नहीं घूमेगा? तो एक कल्प कितने समय का होता है? 14 वर्ष का हो या 5000 दिन का हो। तो वो कल्प की भी अपनी 4 अवस्थाएं हैं। अमावस्या से किस तरफ जा रहा है चंद्रमा? पूर्णिमा की तरफ जा रहा है। इसलिए बोला तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कितने वर्ष लगते हैं? 40 से 50 वर्ष। ये पूर्णिमा है कब? 2018, 19, 18 लास्ट कहो, 18 कहो। क्या है ये? हाँ, वो जो 4 अवस्थाएं थी, उन 4 अवस्थाओं में लाइट की पराकाष्ठा। तो किसका साक्षात्कार होना चाहिए? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो सदा ही इस धरा पे है। इसलिए बाप ने इशारा दिया कि बड़ी से बड़ी शिव जयंती कब होगी? 2018 में। तो शिव जयंती हुई 2024 में, घोर अज्ञान की रात्रि भी हुई, और एक परिवार के लिए जो सात्विक परिवार है, सालों से क्या कर रहे हैं? उस सात्विकता का मंथन कर रहे हैं। सालों से क्या करते हैं? बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस करते हैं। अमृत वेला कभी मिस ही नहीं होता। तो उनका क्या है? हक है नहीं है? कौन सी जानकारी मिले? हाँ, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की, जिसने बोला है मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, मेरा नाम भी है। क्या नाम है? शिव। मेरा स्वरूप भी है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। ज्योति नहीं है? ज्योति तो 800 करोड़ के लिए भी ज्योति है। वो क्या बड़ी बात है? लेकिन ज्योति इस धरा पे है और सदा ही इस धरा पे हो, ये है असली पहचान। इसलिए उन थोड़े से बच्चों के लिए बोला कि मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। ज्योति का कोई रूप होता है? कोई रूप नहीं होता। तो मैं नाम रूप से, नाम तो हो गया नाम शिव, स्वरूप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, मना लिंगम है, ऐसा कि नहीं है। लेकिन कैसा है? अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है तुम्हारे लिए। जब तक तुम व्यक्त हो तुम्हारे लिए वो अव्यक्त है, और जब तुम अव्यक्त हो जाते हो तुम्हारे लिए क्या हो जाता है? व्यक्त। तो कौन है पहले पहले जो अव्यक्त होता है, जिसके लिए वो व्यक्त हुआ? जो पहले पहले लिंग रूप धारण करता है वो है देवदेव महादेव। वो अव्यक्त कब हुआ? 2022। तो क्या कहेंगे? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम बिना प्रैक्टिकल हुए, ये हो सकता है कि देवदेव महादेव की पदवी मिल जाए, संभव है। लिंग एक ही होता है या 33 करोड़ होते हैं या लाखों होते हैं? शालिग्राम बहुत से हो सकते हैं। शालिग्राम तो लाखों शालिग्राम भी बनाए जाते हैं, लेकिन शिव कितने बनाए जाते हैं? शिव एक ही बनाया जाता है, शालिग्राम तो ढेर बनाते हैं। क्या कहेंगे? ये हुई प्रैक्टिकल। 2022 में क्या कहेंगे? ये है प्रैक्टिकल शिव जयंती। तुम भी जब शिव जयंती बनाओगे तो क्या होगा? व्यक्त रहोगे या अव्यक्त हो जाओगे? क्या हो जाओगे? अव्यक्त हो जाओगे। हाँ, तुमको टारगेट दिया है, तुमको शरीर में रहते रहते अव्यक्त होना है। बाप को तो बहुत बड़ा कार्य करना था,
कितना बड़ा कार्य करना था? 16,000 की बैटरी को चार्ज करना। सोचो कितना बड़ा कार्य है। ये तो अव्यक्त होने के बाद ही बहुत तेजी से, अगर ऊपर वाले ने ड्यूटी दे दी हो कि 16,000 आत्माओं की कब तक बैटरी चार्ज हो जानी चाहिए? 37 तक चार्ज होनी चाहिए। तो ये कार्य अव्यक्त होने के बाद हो सकता है या व्यक्त होते हो सकता है? सोचो, कहाँ तो ये उम्मीद थी कि 76 में ही क्या आने वाला है? स्वर्ग आने वाला है। और पूरी राजधानी तो 16,000 की होती है। सोचो, वहां कहां स्वर्ग आना था 76 में, और अब जाके कितने वर्ष बचे हैं जो संगम युग को खत्म हो जाना है? कितने वर्ष बचे हैं अभी? 10-12 वर्ष। इतने कम समय में इतना बड़ा कार्य होना है कि निराकारी स्टेज में 16,000 को जाना है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। इसलिए बाप को क्या होना पड़ा? कोई कारण है? कोई ऐसा कारण बता सकते हैं कि निराकारी स्टेज में कौन सी ऐसी व्याधि है कि आप अपनी व्याधि को ठीक नहीं कर सकते? निसंकल्प अवस्था की बात कर रहे हैं। अगर दादी जानकी 104 वर्ष की आयु तक चली गई तो उसमें सबसे सुंदर बात कौन सी थी दादी में? हैं? हाँ, बीच बीच में निसंकल्प होने की क्या करती थी? प्रैक्टिस करती थी। ब्रह्मा कुमारी में अगर ब्रह्मा भोजन बनेंगे तो दादी को खाना पड़ेगा, नहीं खाना पड़ेगा? नहीं खाना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। एडवांस पार्टी में क्या ऐसे कोई लफड़े हैं? कितनी सिंप्लिसिटी है एडवांस पार्टी में। क्या बनती है? खिचड़ी बनती है। एकदम सिंपल भोजन। जहां इतनी सुंदर रूपरेखा उसका रचयिता, अगर उसके कर्म भोग हैं भी तो तपस्या में तो बहुत ताकत है। नहीं तो तपस्या का फायदा ही क्या? हाँ, ये बात अलग है कि आपको कुछ ऐसे इंडिकेशन मिले, आपने सब कुछ त्याग दिया। आपको कोई बड़ी सेवा करनी है, कोई बहुत बड़ी सेवा का आदेश हो गया, सामने कौन खड़ा हो गया आके? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और उसने आपको बड़ी सेवा का साक्षात्कार करवाया। फिर आपने क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना, है ना? अब आपको इस देह से क्या होना है? डिटैच ही होना है। तो ये कोई कारण नहीं है, कि हम क्या मानते थे, वो तो अविनाशी है। वो कैसा लिंग है? अमरनाथ है। अरे वो अमरनाथ था, अमरनाथ है, अमरनाथ ही रहेगा। उससे सृष्टि की शुरुआत होगी या ब्रह्मा से सृष्टि की शुरुआत होगी? वो है आदि पुरुष। कौन है वो? ब्रह्मा आदि पुरुष नहीं है, ध्यान रखना। नहीं तो 76 में क्या होना चाहिए? ब्रह्मा का क्या हो जाना चाहिए? अमरलोक की शुरुआत हो जानी चाहिए। तो अमरलोक की शुरुआत किसकी हुई? किसने अमर भव का वरदान लिया? किसने अमृत का पान किया? वो है आदि पुरुष। उससे सृष्टि की शुरुआत होती है, ब्रह्मा से नहीं। ब्रह्मा मां है या सूर्यवंश है? ब्रह्मा तो मां है, चंद्रमा है, चंद्रवंशी है। तो सोचो कितना बड़ा कार्य करना है बाप को। अगर बाप अव्यक्त हुआ है तो तुम बच्चों को क्या करने के लिए? अव्यक्त बनाने के लिए। इसलिए बाप गुप्त रखा, लेकिन तुम बच्चों को गुप्त नहीं रहना है। इसलिए दादी को क्या बोला? अरे वंडरफुल है, तुम तो जान भी ना सको। किसको बोला? कुमार का, शंकर का इतना वंडरफुल पार्ट है, तुम बच्चे भी यकीन ना कर सको। और फिर बोला शंकर का कुछ पार्ट ही नहीं है, पार्ट है ब्रह्मा और विष्णु का, क्योंकि वो तो जैसे कि बैकबोन के रूप में है। ऐसा पार्ट भी जाता है बच्चों का बैकबोन। 2 बैलों की जोड़ी है, शिव प्रवेश नहीं करता। दिखाया जरूर है कंधे के रूप में, लेकिन शिव तो तीसरे नेत्र के रूप में किसमें प्रवेश करता है? उस एक में ही प्रवेश करता है जो देव देव महादेव इस स्टेज तक जाता है, निराकार स्टेज तक जाता है। बाकी जो 2 बैल हैं, कौन कौन से? राम और कृष्ण, इनके ऊपर कौन सवारी करता है? प्रैक्टिकल जो लिंग रूप धारण किया, वो अव्यक्त होकर इन बैलों के द्वारा क्या करते हैं? ज्ञान की खेती करते हैं।
तो शिव जयंती कितने बजे हुई? 12 बजे। 12 कब बजे? 2024। अब तुम मनाने जा रहे हो बड़े से बड़ा दिन। दिन में क्या होता है? उजाला ही उजाला होता है। जितना स्पष्ट तुम दिन में देख सकते हो उतना रात में तो नहीं देख सकते। जितनी तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती जाती है तुम्हारे लिए क्या है? दिन तुम्हारा बढ़ता जाता है। जितना भक्ति मार्ग की तरह केवल हिरे हुए हो, जैसे तुम्हारे कहाँ हो, तुम अंधकार में हो। इसलिए कहा ये 5-10 सेकंड की बहुत बहुत वैल्यू है। ये क्या है? ये अमृत की बूंदें हैं जो तुमको अमर भव का वरदान दिलाती। 24 में हुई शिव जयंती 2081। दो किस स्टेज में गए? 0 की स्टेज में। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जिस स्टेज में है उसी स्टेज को धारण करना, उसी निराकारी स्टेज में जाना। 20 फिर 8 में भी 1 आया। कितना आया? 2081। अब क्या आएगा? 2082। फिर तुम लोग गिनते गिनते जाओ आगे। कहां तक जाओगे? है? कहीं तक नहीं जाओगे। जब 81 है फिर 82 है। वेरी गुड, अति सुंदर। 88, क्योंकि सिख धर्म के बाद धर्म नहीं है, वो मठ पंथ है। लास्ट धर्म कौन सा है? सिख धर्म। पहला है सूर्यवंश, दूसरा चंद्रवंश, फिर ये मुख्य मुख्य जो 6 धर्म है इसको कहेंगे 2088 माना लास्ट। इनकी बुद्धि में जब तक उजाला नहीं आया है तब तक स्वर्ग नहीं कहेंगे। कह ही नहीं सकते। कह ही नहीं सकते। हाँ ये है कि उजाला 24 से क्या होना चाहिए? धीरे धीरे बढ़ेगा। और पूरी तरह से उजाला आना उसमें टाइम लगता है ना। लेकिन अगर शुरुआत 2024 से हो रही है उजाले की तो ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता। ये 2088 तक जो संख्या है इनकी बुद्धि में उजाले की शुरुआत ना हो। हाँ तुम नहीं देख पा रहे, बात अलग। ये बात अलग। लेकिन ये नहीं हो सकता अगर नई दुनिया की शुरुआत है तो जितने भी नई दुनिया के भांति कहलाते हैं उनकी एक रिवर्स जर्नी ना हो, ये हो नहीं सकता। 2088 आया, ओके आ गई। इंतजार समाप्त। कब से लगे थे बाप रे, बैठे बैठे भी थकते नहीं हो तुम लोग। कहाँ बैठे थे? स्टेशन पे। जबकि तुमको पहले से स्टेशन में प्लेटफॉर्म में आने से पहले ट्रेन ने क्या कर लिया था? लाइन क्या कर लेती है? कायदा ही है ये, ध्यान रखना, कोई नई बात नहीं है। मेन लाइन पे स्टेशन ही उड़ा देगी क्योंकि कोई कोई तो सीधे ही निकल जाते ना, फिर पीछे मुड़ के आना पड़ता, बोला हवा हवाई। अगर प्लेटफॉर्म को मेन लाइन पे डाल दो तो रहेगा या उड़ जाएगा? है? इसलिए कायदा है, प्लेटफॉर्म पे जब लगना है ट्रेन को उससे पहले क्या करती है? ट्रैक चेंज हो जाता है। 8088 माना लास्ट। 8 बजे तुम्हारी ट्रेन आई, तुम सवार हुए, ज्यादा जर्नी तो तुम्हारी है भी नहीं। 10:10 पे कहाँ पहुंच जाते हो? जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य पे पहुंच जाते। तुम्हारी भाषा भी कितनी अजीब है, इसको तो देवलिपि कितनी गाली खाते हो, क्योंकि संस्कृत भाषा तो बहुत कठिन है ना। जैसे कहाँ के श्लोक हैं, कहाँ के पंडित जी हैं, नई नई भाषा। अरे भैया ये है देवलिपि है। देवताओं की भाषा हिंदी है, थोड़ा सा जब इसको सुधार देंगे ना तब जाके देवताओं को समझ में आएगी। बाकी अरबी सोचें तो आली नहीं, उनकी बुद्धि में नहीं आ सकती। ये चाइनीज सोचें, उनकी बुद्धि में नहीं आ सकती। इंग्लिश बोलने वाले इनकी बुद्धि में तो आने ही नहीं है, इनके लिए है ही नहीं ये देवलिपि। ये तो है ही देवताओं के लिए। हाँ जब इसका थोड़ा सा सुधार कर देंगे तो क्या किनकी बुद्धि में बैठ जाएगा? है जो हिंदी भाषी देवता हैं उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा, वो तो है ही एडवांस पार्टी वाले। लेकिन थोड़ी सी भाषा अभी क्या है ये है, हाँ समझ नहीं आती। देवलिपि है ना,
देवता तो इशारों की भाषा समझते हैं। क्या समझते हैं? देवताओं को मालूम है, अरे मुरली में क्यों बोला नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज ना, ओके कैसे है वहां कृष्ण को भी बढ़ते ना, अरे बुद्धुओ ये वो नहीं है, ये वो नारायण है जिसके लिए मुरली में क्या बोला है, जनक ने राम को क्या बनाया, ये है देवलिपि है, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, फिर नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, ये है देवलिपि। इनको बुद्धुओं को क्या मालूम, बेचारों को, मरने गलने वालों को, कि अगर मुरली में बोला है तो कुछ उसका आधार तो होगा। इतना फोकट में बैठा है शिव बाबा है, अगर 4 लाइन की जगह एक ही लाइन बोलते तो कितना पेज बच जाता, नहीं बच जाता। तो अगर 4 बोला है तो कुछ रहस्य होगा, नहीं होगा। और मुरली में क्या बोला है, ब्रह्मा के कितनी जूती चेंज करता है 3-4 जूती का भी जिक्र आया है, नहीं है। जिस तन का आधार ले उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो मुरली के महावाक्य से थोड़ा सा ये क्या है, भाषा थोड़ी सी हाँ प्योरिटी की पावर है। तुम्हारा बुद्धि रूपी बर्तन अगर तुमने सोने का बना, तुम्हारी समझ में ना आए, हो नहीं सकता 7 रोज में ही तुम्हारी समझ में आ जाए। प्योरिटी को धारण तो कोई करे, अमृत वेला तो करे, हो नहीं सकता। कम से 8 घंटे की याद की मेहनत तो करे। लंगड़े बने हुए हैं, पांव चल नहीं रहे, और अभी निश्चय बुद्धि बने जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अभी बाप ने इतना बड़ा पेपर लिया तो ये ज्यादातर जो विदेशी विधर्मी हैं विनाश को प्राप्त होंगे या खड़े रहेंगे टांगों पे। तो इनकी लिए नहीं है ये देवलिपि। इसमें अगर सुधार भी होगा तो किन के लिए, हाँ जो देवता धर्म की आत्मा है, जो डटी रहेंगी मैदान में। जो बड़े ते बड़ा अभी पेपर हुआ बाप के अव्यक्त होने का, उसके बावजूद भी वो निश्चय बुद्धि बने हुए हैं। जिनको बाप को बहुत सुंदर सुंदर साक्षात्कारों में बहलाना है, जिनका बैकबोन बनके जिनको बहुत अच्छे निराकारी स्टेज में ले जाना है, वो नहीं बाप का साथ छोड़ते। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी तो संस्कृत भाषा, ये देवलिपि इनके लिए है जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। और यहां जो तुम साक्षात्कार करते हो, किस लिए करते हो? यहां तुम साक्षात्कार भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो बंद आंखों के साक्षात, जिसको तुम कभी भी वैल्यू नहीं देते। वो तो कौन सी सोल प्रवेश हो गए, क्या क्या तुमको दिखा जाए, कोई वैल्यू ना थी, ना है, ना ही कभी होगी। असली साक्षात्कार कौन से होते हैं? मन बुद्धि के, वो भी जब तुम एकाग्रता की स्टेज पकड़ो, जब तुम घंटों एकाग्रता, तुमको मंथन से कोई लेना देना ही नहीं होता। असली आनंद किस में है, मंथन में है या एकाग्रता में है? अतीन्द्रिय सुख किस में है? एकाग्रता, निसंकल्प अवस्था। मंथन में सुख नहीं है। असली सुख किस में है? सागर के तले में जाने में सुख है या ऊपर की लहरों में लहराने में सुख है? सोचो, आसन कहां जमाया? किसने? कपिल मुनि ने। सागर की गहराई में 3-4 साल का आसन था या लहरों में लहरा रहा था ये आसन? कब लगाया ये आसन? 2018 से 2022। ये जो 4-5 साल हैं, ये कपिल मुनि ने कैसा सागर के तले में जाके आसन जमाया होगा। जो पूरे सागर को ही क्या कर लेता है, अब कर लेता है। पताल लोक है। क्या है वो? कहाँ आसन जमाया? पूरे पताल लोक में। सोचो आप, कौन है राजा वहां का? बलि। और नागलोक भी तो कहते हैं, नहीं कहते हैं? नागलोक है, क्या बोले? वासुकी भी है, और जो रक्षा करके बैठा हुआ है शेषनाग भी है। ये कहाँ रहते हैं ये? हाँ, एकदम समुद्र के नीचे बीजों अवस्था में चले जाती हैं ये श्रेष्ठ आत्माएं। तब जाके असली मंथन होता है। लहरों का मंथन नहीं है कि कोई हवा तुम में प्रवेश हो या अनेक तरह के तुमको साक्षात्कार होने लगे, अनेक तरह के तुमने देवी देवता प्रकट कर दिए। जो भी हवा घुसती है तो क्या करती है वो? तुम्हारा मंथन नहीं होता वो। जैसा मंथन वो आत्मा चलाएगी वैसा ही होगा। तुम लाख कोशिश करो तुम्हारा मंथन ना चले, चलेगा ही चलेगा। कि वो जो हवा घुसी है, जो गैस घुसी है,
वो तुम्हारा मंथन करवाती है, जो यथार्थ होता ही नहीं, हो भी ना सके। इसलिए यथार्थ मंथन ही होता है सागर की गहराई में जाकर, निसंकल्प अवस्था में जाकर, जहां तुम्हारा कोई रोल ही ना हो मंथन का, तुमको असली आनंद मिल रहा है, निसंकल्प अवस्था का आनंद मिल रहा है। उस आनंद के बीच में अगर कोई लहर आती है, उसको दुनिया की कोई ताकत है कि काट सके। जब तुम्हारा कोई लक्ष्य ही नहीं है, फिर अगर कोई लहर आ रही है, कुछ मंथन हो रहा है, उसको कहते हैं एकदम एक्यूरेट। उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं क्या उसको काट सके। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा के किससे सृष्टि की रचना हुई है? संकल्पों से। ये वो संकल्प नहीं है, ये ब्रह्मा जब इतना सुंदर बीज रूप अवस्था में जाता है, परम ब्रह्म की स्टेज पे जाता है, वहां जाके जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, वहां से नई सृष्टि की स्थापना होती है। उसको कहेंगे दिन की शुरुआत। तो ब्रह्मा का दिन की शुरुआत हुई तो ब्राह्मणों के दिन की भी शुरुआत होती है। तो एक परिवार है जो पहले पहले कहाँ जाता है? दिन में जाता है। वहां से अंधकार क्या होता जाता है? दूर हो जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही इतनी सुंदर करते हैं। कौन सी प्रैक्टिस करते हैं? उनके लिए आया है, अव्यक्त वाणी आया है। कम से कम कितने घंटे की प्रैक्टिस चाहिए तुमको? 4 घंटा, माना 240 मिनट। और 240 मिनट के कम से कम तुमको 8-10 घंटे कम से कम लगते हैं। अपना अपना देख लेना चाहिए। 240 मिनट के लिए कम से कम जो तुम मेहनत करते हो, कम से कम 8, 10, 12 घंटे लग जाते हैं। तब जाके सार कितना निकल पाता है। ये भी मेहनत है, ये भी पूरा मक्खन नहीं है। अभी क्या है? ये भी तुम्हारी मेहनत है, जो भगवान को चाहिए। जिस मेहनत को देख के भगवान खुश होता है। ये है तुम्हारा जीवन, ये है उजाला। ये है अंधकार को खत्म करके कहां पांव रख रहे हैं? दिन में पांव रख रहे हैं। ये है तुम्हारे दिन की शुरुआत। और बड़ा दिन तुम्हारा हो जाएगा, कहां पे पहुंच जाओगे? 480। अब कोई गुंजाइश नहीं है इसकी, अंधकार की कोई गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं। जब 480 मिनट जो ट्रैफिक कंट्रोल के तुम रिजल्ट निकालते हो, तो कम से कम 60% अव्यक्त स्थिति में रहते हो। 60% में ना कम से कम 14 घंटे के आसपास तुम्हारी तपस्या होती है। कम से कम 14 घंटे की तपस्या, तब जाके रिजल्ट कितनी निकल पाएगी? उल्टे लटक लेना उससे पहले। कितनी निकल पाएगी तब? 480 निकल पाएगी, जो भगवान ने तुमको पसंद कर लिया। कौन सी स्टेज पकड़ ली तुमने बुद्धि की? कौन सी स्टेज पकड़ी है? शुरुआत हुई है, तत्व प्रधानता की शुरुआत हुई, शुरुआत है। इसलिए कहते हैं कम से कम 240, और फिर पहुंचना तुम्हारा टारगेट क्या है? 420। 480 तो कम से कम बोला, 720। सोचो, अब 720 से तुम्हारी डायमंड की स्टेज शुरू हुई, अब जाके। और अभी यात्रा बाकी है। अब बन जाते हो डायमंड, कहां पहुंच जाते हो तुम? कहां पहुंच जाते हो? कहते हैं हिम कुंड। क्या है? ये बर्फ का कुंड है। बर्फ का पहाड़, हिमालय तुम्हारा यादगार है। क्या किया तुम्हारे वहां? क्या जलवा दिखाया? संगठित रूप में, निसंकल्प अवस्था में। तो हुआ क्या? तुम्हारा यादगार है। मुरली में बोला है, दधीची ऋषि ने क्या किया? यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा की। जब तुम बीज रूप अवस्था में जाते हो तो क्या हो जाता है? संकल्प तुम्हारे जाम। ये है बेहद की बर्फ। जब ये निसंकल्प अवस्था तुम्हारी होती है,
तो तुम्हारी आत्मा के साथ साथ क्या होता है, तुम्हारा शरीर भी क्या होता है, रिजिमिनेट होता है। काया कल्पत्रु, ये सतयुग की बात नहीं है, ये कहाँ की बात है, ये संगम युग जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको ऊंचे से ऊंचा बैकुंठ कहो, नीचे ने नीचा चाहे स्वर्ग भी कह लो। ये वो वंडर है जिसके आगे 7 वंडर क्या हो गए, फेल हो गए। ये अविनाशी वंडर है जिसका विनाश नहीं हो सकता, इसलिए मुरली में इसको क्या बोला है, शिवालय। क्या करोगे तुम, परम धाम को भी इस धरा पे उतार लोगे। ये है सच्चा सच्चा शिवालय है। इसको कहेंगे अमरनाथ। कैसा शिवलिंग है, एकदम बर्फ का। इंद्रियां कैसी होगी, एकदम शांत, सफेद शिवलिंग, अमरनाथ का यादगार, जहां से तुमको वरदान मिलता है अमर भव। जैसा तुम्हारा बाप वैसे बच्चे। अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। कौन सा तख्त, कितना काल मंडराने वाला है चारों तरफ, कितनी हाहाकार मचने वाली है, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो चाहे 800 करोड़ की दुनिया हो। कितना बड़ा महाकाल का रूप बनने वाला है। तुम्हारे तख्त को कोई आंच भी ना आ सके। सोचो, ये मन बुद्धि की जो पराकाष्ठा है, ये तुमको अविनाशी बनाती है। इसलिए वो 5-10 सेकंड की बहुत बहुत वैल्यू है, और उसमें तुम थकते नहीं हो। नहीं तो अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमार कुमारी थक गए, कभी इन्होंने भी प्रैक्टिस की होगी। लेकिन इनको यह था कि शरीर छोड़ के कहां जाना है, वतन किसी को वतन नसीब होता नहीं, लेकिन उसी आशा में सदा क्या तैयार रहते हैं, शरीर छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जबकि कोई आत्माएं तो होगी जिनके लिए पूरी अव्यक्तवाणी चली है, उनको क्या करना है, जीते जी रिश्ता बनना है, तुमको जीते जी परम धाम निवासी बनना है, परम धाम की स्टेज में जाना है। उन आत्माओं के लिए क्या है, अमरलोक, प्रैक्टिकल अमरलोक होता है, जहां तुम्हारी काया भी कैसी बन जाती है, कंचन बन जाती है। जब बर्फ में कोई चीज दबती है तो कैसी होती है, परिवर्तन है ना, बर्फ का तो कायदा ही है। तुम उस बीज रूप अवस्था में जब स्थित होते हो तो तुम्हारी खाऊं 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 होगा क्या, है उसके नीचे है सब खाऊं खाऊं, उस स्टेज पे नहीं है खाऊं खाऊं। 480 के ऊपर खाऊं खाऊं तो होता ही नहीं, पीऊं पीऊं होता है 24 घंटे में एक बार। इससे स्टेज मालूम पड़ जाएगी, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। खाऊं खाऊं नहीं है वहां पे, शरीर रिजिमिनेट नहीं होते। पहले क्या होता है, ये बीज रूप अवस्था की पराकाष्ठा। कितना पीऊं पीऊं, 3-3 पीऊं पीऊं, 3-3 टाइम, 24 घंटे में एक ही बार पीऊं, बस पीऊ पीऊ बोल। कौन नसीब हो रहा है तुमको, वो पीऊ नसीब हो रहा है, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, तुमको आप समान बनाने आया है, जो सदा इस धरा पे है, सदा ही सतो प्रधान है। सोचो, वो अभोक्ता है, ना खाता है ना पीता है, बिना पाँव के वो क्या करता है, चलता है, बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है। ऐसा बाप तुमको मिला है, बाप समान तुमको स्टेज बनानी है, तो खाऊं खाऊं से होगी। अरे तुम खाऊं खाऊं भी हो तो कितना सुंदर है तुम्हारा खाऊं खाऊं। क्या है तुम्हारा खाऊं खाऊं, हाँ, प्रकृति को तुमने अपना लिया है ना। अग्नि तत्व धीरे धीरे तुम्हारा छूटता जाता है, प्रकृति तुम्हारे, सोचो तुम्हारी प्रकृति कितनी सुंदर बनने वाली है, तुम्हारी मन बुद्धि जो प्रकृति है कितनी सात्विक बनने वाली है। भोजन का सबसे पहला प्रभाव होता है मन बुद्धि के ऊपर, सबसे पहला प्रभाव भोजन का होता है। जैसे जैसे तुम्हारी तपस्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे तुम्हारी प्रकृति में परिवर्तन आता है। तो प्रधान 100% शुद्ध प्रकृति बनाने के लिए जब तुम्हारे संकल्प जाम हो जाते हैं, हिमालय की स्टेज है तुम्हारी। क्या कहते हैं, हिमालय में कौन रहता है, किसका यादगार है? हिमालय की पुत्री कौन, पार्वती।
तो हिमालय कौन हुआ? ब्रह्मा। नहीं हुआ। ये है इस ज्ञान का यथार्थ। यहां भक्ति मार्ग का कोई रोल नहीं। तुम अपने लिए, अपने ही तन मन धन से अपने लिए स्वर्ग की स्थापना करते हो। तुम्हारा ही तन है, इसको क्या करते हो? हड्डी हड्डी स्वाहा, इसको अविनाशी बना लेते हो। तुम्हारा ही मन है, इसको क्या करते हो? अमन बना लेते हो। जो भी तुम्हारे पास धन है पूरा क्या कर देते हो? स्वाहा कर देते हो। तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए स्वर्ग की स्थापना करते हो। अभी प्रैक्टिकल नहीं है। इसे सब ब्राह्मणों को इंतजार है, कुछ तो होगा, कुछ तो। 36 तो सामने खड़ा है। हर वर्ष 36 करीब आ रहा है, दूर जा रहा है? हर वर्ष जो बीतते जा रहे हैं 36 करीब आ रहा है। अंधकार ब्राह्मणों की दुनिया में बढ़ता जा रहा है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होता जा रहा है। ज्ञानी की आत्मा का उजाला क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। जितना तुम्हारे पास उजाला होगा, लाइट होगी, उतना ही तुमको आपका मार्ग क्या होगा? स्पष्ट होगा। इसलिए कहते हैं तुमको ये 2 पंख मिले हैं उड़ने के लिए। कौन कौन से? ध्यान और योग। जिनके पास ये 2 पंख नहीं है वो उड़ते नहीं है वास्तविक में। कितना भी योग में चले जाए कोई वैल्यू नहीं। कोई बहुत बड़ा लगे कि हम बहुत बड़े योगी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अरे कोई वैल्यू नहीं, नीचे ही गिरना है तुमको, आज नहीं तो कल। क्या चाहिए साथ में? ज्ञान चाहिए ही चाहिए। इसलिए ज्ञान और योग ये दोनों पंख चाहिए। किसका? ज्ञान ही ज्ञान बगा रहे हैं, टांगे टूटी हैं, पहुंच पाएंगे मंजिल पे? नहीं। केवल ज्ञान से नहीं, ज्ञान के साथ क्या चाहिए? दूसरा पंख, याद का भी चाहिए। इसलिए तुम्हारे पास ये 2 पंख हैं। कौन कौन से? ज्ञान और योग, जिससे तुम उड़ान भर रहे हो। और तुम्हारी मंजिल छोटी मोटी मंजिल है क्या? है? आज जितने भी एडवांस पार्टी के अपने को कहलाते हैं मनन चिंतन वाले, एक भी ऐसा होगा इनमें जिनको ये उम्मीद हो कि इसी शरीर से हम स्वर्ग में जाएंगे? पूरा ख्वाब क्या हो गया? धराशाही हो गया। लेकिन वो भगवान के महावाक्य थे, देवदेव महादेव के महावाक्य थे। उसने वो संसार की रचना की, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। प्रैक्टिकल दी है या हवा में दी है? उस वक्त तो ढेर सारे सोल भी प्रवेश करते होंगे, भूत भी प्रवेश करते होंगे, जिन्होंने नई नई दुनिया स्थापन की है। कहाँ बाप ने दी हो सौगात, और कहाँ कोई सोल प्रवेश करके तुमको दे। कितना जमीन आसमान का अंतर है। अगर किसी सोल ने प्रवेश होकर तुमको साक्षात्कार करवाया तो आज नहीं तो कल तुम्हारी हवा निकलेगी निकलेगी। अगर बाप ने दी है तुमको नई दुनिया की सौगात तो तुम हो प्रैक्टिकल। वही थोड़े से सूर्यवंशी बच्चे वही निश्चय बुद्धि रह सकते हैं, बाकी तो रह ही नहीं सकते। उनको अविनाशी भव का वरदान मिलता है, उनको आयुष्मान भव का वरदान मिलता है। उनका पहले पहले बैकबोन बनता है बाप अव्यक्त होने के बाद, क्योंकि इन बच्चों को निराकारी स्टेज में ले जाना है। अगर तुम निराकारी स्टेज में नहीं गए, बर्फ जैसे तुम्हारे संकल्प जाम नहीं हुए, शरीर का रिजनेट होना एक कल्पना है, कल्पना कल्पना मात्र है। क्योंकि खाऊं खाऊं बुद्धि से गया ही नहीं। प्रकृति को अपनाना कोई आसान बात नहीं है। जीभ को काट के फेंकना, इसमें क्या चाहिए? इंद्रिय जीत चाहिए। जितना जितना तुम्हारा बीज रूपावस्था बढ़ती है, धीरे धीरे तुम क्या करते हो? इंद्रियों को जीतते हो। लक्ष्य तुम्हारा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी नहीं। जबकि एक मानव जीवन को अच्छे से अच्छा जीने के लिए कितना चाहिए? 16 कला चाहिए। लेकिन भगवान कलातीत। तुम भगवान भगवती बनते हो, तुम रचयिता हो, योग बल से देवताओं को जन्म देने वाले हो। तुम्हारे लिए बोला भगवान भगवती कलातीत। 16 कला से भी ऊपर, इंद्रियों से भी ऊपर, इंद्रियों से ऊपर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो ये 16,000 गोप गोपियों से पूछो जो संगम युग का यादगार है। कलातीत। आत्मा का सुख क्या होता है? इंद्रियों के पार क्या है?
क्या है? आत्मा। आत्मा अनुभूति का सुख क्या होता है? निसंकल्प अवस्था का सुख क्या होता है? तुमने खाने का सुख देखा है, आंखों से देखने का सुख देखा है, कानों से सुनने का सुख तुमने अनुभव किया है। घूम फिर के जो अच्छे अच्छे सुंदर दृश्य देखते हैं वो सुख देते हैं तुमको। सुख है नहीं है, लेकिन इन सुखों से भी पार कोई सुख है? सोचो, वहां इस स्थूल आंख की दरकार नहीं, इस जीव का कोई भी दरकार नहीं, कान की कोई दरकार नहीं, स्थूल कोई भी कर्म इंद्रिय की वहां जरूरत ही नहीं है। जितना बड़ा देह अभिमान होगा उतना ही जास्ती वो किससे? देह से ही सुखों को भोगेगा। जितना बड़ा देही अभिमानी होगा उतना ही जास्ती सुख भोगने के लिए क्या चाहिए? इंद्रिय चाहिए। अब तुम इंद्रियों से पार कहां जाते हो? भ्रुकुटी में इंद्रियों से पार कि मैं देह हूं ही नहीं, मैं क्या हूं? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। इसलिए बोला अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। इतना बड़ा टारगेट है तुम्हारा। अगर केवल अष्टदेव की बात होती तो कोई खास बात नहीं, उनको तो नसीब में है। संगम युग खत्म होते होते उनको रिजिमिनेट करके एक नया टारगेट श्रृंगार करना ही है। लेकिन जब 16,000 की बात आएगी तो बाप को कितनी तीव्र गति की सेवा करनी है। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे पास कितने इंजन हैं? 2 इंजन हैं। क्योंकि चढ़ाई बहुत ऊंची चढ़नी, एवर ईस्ट पूरे वो संस्कारों को धारण करना है जो हमारे देवताई संस्कार है। उन संस्कारों को धारण करना, उन संस्कारों को धारण करने के बाद फिर ऊपर निराकारी स्टेज में जाना। जब तक तुमने अच्छा सोचना नहीं शुरू किया है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आई है, शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, तो खंडित हो, इम्प्योर हो। इसलिए बाबा ने भी बोला है ये कोई प्योरिटी नहीं है, ऐसी प्योरिटी तो लाखों हैं। क्या साधु सन्यासी प्योरिटी को धारण नहीं करते क्या? करते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी प्योरिटी को धारण किया हुआ है, साधु सन्यासी ने किया। हर धर्म में प्योरिटी को महत्व दिया है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुम इतना शुद्ध हो जाओ किसी के प्रति भी तुम्हारा ऐसे संकल्प ना हो, शुद्धता ना हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो जाओ। समान भाव, एक सा भाव सबके प्रति, आत्मा आत्मा भाई भाई से स्टेज तक जाना, ये है प्योरिटी। इसलिए बोला है भाई बहन बनना कोई बड़ी बात नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान क्या हो तुम? भाई बहन। लेकिन भाई भाई निराकारी स्टेज में कौन सा टाइटल मिल जाता है? शिववंशी। पहले बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी, फिर क्या बनते हो? शिववंशी। कोई मासी का घर नहीं है। इंद्रियों से पार चले जाना, आत्मिक स्मृति में टिक जाना, निसंकल्प अवस्था में घंटों आनंद लेना, घंटों, मिनटों की बात नहीं। जैसे कि तुम्हारे क्या हो गया? जाम हो गए संकल्प। ये तुम्हारा यादगार हिमालय, वही यादगार बना हुआ है पांडवों का। या पूरा महाभारत हो गई तो पांडव कहाँ गए? कहाँ का आदेश हुआ उनको? स्वर्ग आरोहण किया, स्वर्ग की तरफ चल दिए। जब स्वर्ग की तरफ गए तो उनका एक बना रखा है, हिमालय में एक स्थान है, तो कहते हैं यहां से ये स्वर्ग की सीढ़ी चढ़े थे बद्रीनाथ के पास। कितने थे पांडव? 5 पांडव। और कौन थे? ध्रुवपदी। और कौन था? कुत्ता। सृष्टि की शुरुआत भी कितनों से होगी? 5 पांडव और एक कुत्ता, ध्रुवपदी भी है। नई सृष्टि की शुरुआत कहां से होती है? आदि योगी से नई सृष्टि की शुरुआत होगी या मोर मुकुट लुका के ब्रह्मा बाबा पैदा हो जाएंगे, वहां से होगी? ये वही ढूंढ रहे आज भी बच्चा बुद्धि। ब्रह्मा बाबा आएंगे, ब्रह्मा बाबा आएंगे, काहे क्या आएंगे? तुमको खाएंगे, ब्रह्मा बाबा आएंगे। है? अरे ब्रह्मा बाबा का कितना जबरदस्त पार्ट है।
तुमसे किनारा करके बैठ गए 18 में। अगर तुम्हारी चिंता होती, बहलाते नहीं बहलाते, अब तो तुमको आएंगे या खाएंगे? इनको खाएंगे। तो ये इतना वंडरफुल पार्ट है, कृष्ण की आत्मा को यकीन नहीं कर सकते। उसका प्यार का भी पार्ट है तो मार का भी पार्ट है। बहुत वंडरफुल पार्ट है ब्रह्मा बाबा का। इतना आसान नहीं है कि ये पहचान जाए मरने वाले, इनके बस का नहीं है। उनसे बड़ा त्याग किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी का नहीं है। आज पूरे ब्राह्मणों के संसार में पूरी प्रॉपर्टी को यज्ञ में लगा देना, अपने बच्चों तक को ना देना। सोचो, कोई मासी का घर है क्या? उनके ऊपर उंगली उठाना कितना सहज है। थोड़ा सा मंथन के आ गया, इनको लगता कोई वैल्यू ही नहीं। तो उसकी स्वीट क्यों नहीं किसी को दे दी आज तक? और 90 साल की एज में भी जो भी बेचारों ने मेहनत किया होगा, बेचारा तो कहलाए है क्योंकि बच्चा ही तो थे, तो क्या मेहनत की है। दीवारों पे लिखा, क्या लिखा? यशोदा भी आत्मा, मैं भी आत्मा, फला भी आत्मा, फला भी आत्मा। कितनी मेहनत की है। भगवान तो मेहनत ही देखता है। सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाता है। कर्मातीत अवस्था। अगर गर्भ जेल में आत्मा नहीं आती है तो उसको भी एक कर्मातीत अवस्था ही कहेंगे। हालांकि तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था में बहुत अंतर है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था के लिए मुरली में आया है, जब तक तुम्हारा शरीर सतो प्रधान ना बने तब तक कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा का कोई ऐसा कर्म अब बचा नहीं था जो उनको मेहनत करनी थी, जो उन्होंने पूरी बाजी लगा दी, यज्ञ में समर्पित कर दिया। कोई मैपन नहीं था। और फिर जो मेहनत की, भगवान फिदा हो गया। जैसे कर्मातीत, क्योंकि गर्भ जेल में आए ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा का पार्ट जो वंडरफुल पार्ट है, आगे चल के इतना साधारण नहीं है। जैसे बाप का भी पार्ट अव्यक्त, बहुत वंडरफुल पार्ट, निराकारी स्टेज में ले जाना, ऐसे ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों को दिव्य गुणों से सजाएं बैकबोन के रूप में, और बाप निराकारी स्टेज में ले जाए, इनके लिए तो पूरा पॉजिटिव, नहीं तो बहुत वंडरफुल पार्ट है। इसलिए इतना आसान नहीं है। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा बाबा के गुणगान गाते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है पहचानना, वो भी अव्यक्त पार्ट को। साकार पार्ट तो फिर भी दिखते हैं, लेकिन जब ये अव्यक्त हो जाते हैं तो पहचानना कोई मासी का घर नहीं है। तो तुम्हारा दिन बढ़ रहा है या कहीं कहीं रात आ रही है? बढ़ रहा है। कहां से देखते हो तुम्हारा दिन बढ़ रहा है? बोलो, कहां से देखोगे दिन बढ़ रहा है? नहीं देखना आता? हाँ, 5 चुटकी बजाते हैं, इसको कहते हैं 5 सेकंड। कभी 5 सेकंड देखें घड़ी में? देखें कभी? 5 सेकंड की बात कर रहे हैं, 5 मिनट नहीं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। उसमें भी अव्यक्त वाले होते 5 सेकंड। 5 सेकंड के लिए मन को क्या करना? रोकना। सोचो आप, इस लेवल से कोई ऊपर उठने की हिम्मत रखे। ये है अमृत की बूंद, ये है उजाले को बढ़ाना, आत्मा में उजाला लाना, आत्मा को पूरा लाइट हाउस बनाना। जो तुम्हारा लाइट हाउस अनेकों को क्या दे? प्रकाश दे। ये है हमारे दिन की शुरुआत। कुछ कुछ सेकंड के लिए भी जो तुम बीज रूप अवस्था में टिकते हो, इसलिए कर्म करते, हर कर्म करते ही हो सकता है। ये बैठ के नहीं, बैठ के जो तुम्हारी दशा मन की है वही बैठ के होती है। बैठ के कोई अलग से कोई सोल प्रवेश हो जाए तो बात अलग, नहीं तो मन का तो कायदा है। मन की तो अपनी चाल है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो तो उसको तो चलना ही है, चलना ही है। बैठ के कभी रुकता है क्या? बिल्कुल नहीं, रुक ही नहीं सकता। इसलिए बड़ा चलते फिरते उठते बैठते, कुछ भी कार्य कर रहे हो, लेकिन तुमको आदत पड़ जाए, 5-10 सेकंड भी निसंकल्प होने की आदत पड़ जाए, ये तुम्हारा संस्कार ही बन जाए। अचानक तुमको बीच बीच में याद आने लगे, और जितनी जास्ती तुमको याद आ रही है उतना ही अविनाशी अमर भव का वरदान दे रहे हो स्वयं को। ऐसा नहीं कि भगवान आके कोई वरदान देता है, नहीं, भगवान तो तुमको विधि बता देता है। इसलिए पूछा, किसने प्रश्न पूछा, कैसे मालूम पड़े कि बाप आते हैं?
बाप आते हैं, तुमको जानकारी देते हैं, तुमको ज्ञान देते हैं, तुमको समझ देते हैं। ये है बाप की पहचान। तुमको अमर भव का वरदान के लिए क्या दिया? तुमको अमर बनने की समझ दे दी। 5-10 सेकंड निसंकल्प होना माना अमृत की बूंदों को धारण करना। इसलिए तुम्हारे लिए बहुत समय है, चिंता करने की बात नहीं। मेरा आना और मेरा जाना, इसमें पूरा कार्य हो जाएगा। मुरली भी बोला नहीं बोला? जब मैं आऊंगा, अभी आया क्या? अभी तो जो शिव जयंती मनाते हैं ये अभी 88 में, 89 में, 90 है, भक्ति मार्ग की शिव जयंती है। जो ब्रह्मा कॉलेज मनाती हैं ये ज्ञान मार्ग की है, भक्ति मार्ग की है। तो मेरा आना कब कहेंगे? बोला कल्प के अंत में। जरूर 3 कल्प की शूटिंग भी होती है। जब 3 कल्प की शूटिंग होती है तो तीसरा कल्प है उसका भी अंत की जो शूटिंग होती है, कितने समय की होती है अंत की शूटिंग? 3-4 वर्ष। वही बाप को भी 3-4 वर्ष मिले। 2022 19 से 2022 लास्ट तक। तुमको भी इतना समय तो मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहाँ 3 घंटा 45 मिनट का आसन, कितना समय मिलता है तुमको जमाने के लिए? हैं? लो, अरे वो कर ज्ञान से, वो ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर ही थोप रहे हैं, तुमने बोला था तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, तुमने धारण नहीं किए स्टेज। हैं? कितना समय लगता है? तुमको बोल रहे हैं 3 घंटा 45 मिनट के लिए। हैं? हाँ माना 3-4 साल ना, है ना? 3-4 साल में तुमने खूब रगड़ा, एक दिन भी तुम्हारा अमृत वेला मिस नहीं, तुम्हारा हनुमान शाम मिस नहीं, और बर्फ की तरह जाम हो गए तुम 3-3 महीने के लिए, है ना? अभी तुम्हारा 3 मास त्रैमास 3 मास का भी शुरू होगी नहीं होगी तुम्हारी भट्टी? कब से? 1 बजे से शुरू होगी। तुम्हारा 1 बजेगा 1 तारीख को। 24 माना 12, 25 माना 1। तो अभी 3 महीने के लिए तुम कहाँ चले जाओगे? सब के सब तुम लोग बेहद के हिमालय में चले जाओगे। है? आप जब जाम करने की कोशिश करोगे, कुछ कुछ सेकंड के लिए अगर उस बर्फ को जमाओगे, संकल्पों को जमाओगे, तो कौन सी शूटिंग है ये? जैसे वो हद के योगी हिमालय में, और हम तो बेहद के योगी हैं, हद के हैं। हम तो बेहद के योगी हैं। तो 3 मास के लिए अभी तुम क्या करोगे? अपनी मन बुद्धि को रिजनेट करोगे, तुम्हारा शरीर भी रिजनेट होगा। ऐसे फिर 3 महीने के लिए बतियाओ, फिर 3 महीने के लिए अंडरग्राउंड, फिर बतियाओ। जब भी बतियाते भी हो तुम, तब भी तो क्या करते हो? भट्टी रखते हो नहीं रखते? है? कितने भाग्यशाली हो तुम। अगर 10 साल तुमको ऐसी पालना मिल जाए, 3 महीने बतियाते हुए भट्टी और 3 महीने एकदम साइलेंस की भट्टी, अरे भाई तुम्हारा शरीर रिजनेट नहीं होगा तो किसका होगा भाई? तुमने कुछ किया है, तुमने मेहनत किया, पॉकेट में नहीं मिल रहा। तो ये 3-4 साल में तुमने कितना बड़ा आसन जमाया? 3 घंटा 45 मिनट, लगभग 4 घंटे कह लो। 15 मिनट में क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा थोड़ी हर 3 घंटा 45 मिनट तुम खिसक जाते हो। ऐसा होता होगा क्या? इतना सुंदर आसन जमा था, जैसे 3 घंटा 45 मिनट ऑटोमेटिक खिसक गया आसन। क्यों बोला 3 घंटा 45 मिनट? पूरा अमृत वेला तुम्हारा सफल होता है। अमृत वेला 1 बजे से लेके 4:45 बजे तक, ये है 3 घंटा 45 मिनट। तो इसलिए बाप ने भी बोला, अगर 3 घंटा 45 मिनट का किसी का आसन सिद्ध हो जाए तो 24 घंटे के लिए उसका आसन लग जाएगा। तो यहां से तुम निश्चय बुद्धि बन जाते हो, आप 24 घंटे ज्यादा दूर नहीं है। सबसे ज्यादा मेहनत थी तो कहां तक थी? पूरा अमृत वेला सफल करने की मेहनत थी बस। 3 घंटा 45 मिनट की मेहनत थी बस। उसके बाद से फिर अगला तुमको 3-4 साल का जो मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा बस। 27 के बाद नहीं मिलेगा। कहां तक मिलेगा? 31 तक। वो भी 3-4 साल। उसमें कितना बड़ा आसन जमा दोगे तुम? 8 घंटे, बस हो गया काम। सर्टिफिकेट मिल गया, पास विद ऑनर।
ये वो याद नहीं है जिसमें रगड़ रगड़ के अपन लोग कितना निकालते हैं, 240 मिनट, वो नहीं है। तो एक ही संकल्प है, दूसरा संकल्प आता ही नहीं। अगर आया तो पत्थर की लकीर होने वाला आया है क्या? आएगा तो सही, लेकिन कौन सा आएगा? वो पत्थर की लकीर। अगर कोई डेट आ गई तो पत्थर की लकीर, कोई ईयर आ गया तो पत्थर की लकीर, बम फूटना है तो पत्थर की लकीर, भूकंप आना है तो पत्थर की लकीर। अगर आया भी हाँ, कैसा होगा वो? पत्थर की लकीर, कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा टारगेट नहीं है। अब बीच में थोड़ा बहुत इंटरफेयर हो भी गया तो आजा, भले पधारो। कौन नहीं चाहता भविष्य की रूपरेखा देखे? जितना महान योगी होगा तो उसके अंदर ये सूक्ष्म संकल्प तो रहता ही है कि क्या है आगे, और मेहनत करता है निसंकल्प होने की। तो 8 घंटे माना पास 8 तो टाइम उतना ही है, जंप तुम्हारा डबल, और इसके फिर डबल जंप। वाह क्या बात है! फिर भी कितने साल मिलेंगे तुमको? है हाँ, 3-4 साल, 27, 31 और फिर 34। बिल्कुल डबल जंप। कितना बड़ा होगा तुम्हारा? 16 घंटे। क्योंकि एक दिन भी तुम्हारा मिस नहीं हुआ, ना कभी अमृत वेला मिस हुआ, ना कभी नुमा शाम मिस हुआ, और दिन में भी तुम्हारी प्रैक्टिस, उजाला तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। अब भैया तुम बन गए 16 कला संपूर्ण, अब तो आफती समझो। तो इतनी ही गुंजाइश होगी सृष्टि के बचने के लिए। मेरा आना और मेरा जाना, इसके बीच में पूरा काम हो जाता। क्या मेरा आना कब? अरे पहले सतो प्रधान बुद्धि बनाओ तो, तब तो मन बुद्धि के साक्षात्कार हो। मेरा आना और मेरा जाना कितना समय लगता है? आया है नहीं, जाएंगे पहले ही है। जैसे जाने की डेट भी लेकर ही आते हैं। सोचो आप, अरे पहले आओ, है ना, हम वेलकम करें, और फिर बोले तुम तो देखते ही नहीं है। क्या करते हो तुम तो देखते ही नहीं। तो 2 युग में क्या करता हूं? आराम करता हूं। तो कितना बढ़िया मौका मिल जाता है उनको। ऐसा हो सकता है तुम देखो ही ना, इतना मस्त हो जाओ, इतना आनंदमय तुम्हारा जीवन हो जाए कि बाप की तरफ ही ना देखो। ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन बोलते क्या है? मैं साक्षी हो जाता हूं, तुमको वो सुख दिए, तुमने आनंद लिया, और मैं साक्षी हो गया। तो मेरा आना और मेरा जाना, बीच का जितना भी समय, उसमें पूरा 100% काम हो जाता है। तो आना कब हुआ? फाइनली आना है जी। कल्प का जो अंत होगा, कब होगा कल्प का अंत? 36-37। हाँ, तुम्हारी गाड़ी क्यों मुड़ गई? कहां से मुड़ गई? हाँ, 10:10 जर्नी ही समाप्त हो गई। 8 बजे ट्रेन चली, आ तो पीछे से चली आ रही थी, तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे कितने बजे पहुंची है? 8 बजे। आओ, चली तो गाड़ी 2004 से ही है, तुमको नई दुनिया की सौगात दी है, आना जाना करते हो ना। अब कोई बैठ चढ़ा ही नहीं उस गाड़ी में तो क्या करे? है, गाड़ी को दोष दोगे क्या? है, और गाड़ी तो आगे बढ़ती गई 2014 तक है, फिर 2018 है, फिर सूर्यवंशी सवार होने लगे है? नहीं, एक ही ट्रेन चलेगी या 10-20 चलेंगी? क्या बोला? एक ही ट्रेन, सबका एक ही संकल्प, एक से ही सोच, एक सा ज्ञान। अगर देवलिपि है तो सहज आती है, सबको सहज बुद्धि में समाती जाती है। 34 में तुम्हारा क्या हो गया? टर्न। कितने समय के लिए टर्न लिया तुमने? बाप ने कितने समय का टर्न लिया? 4-5 साल, है ना? तो इतना तो भैया तुमको भी है। जाना कलातीत पे है तुमको, निसंकल्प 24 घंटे के लिए, 16 घंटे नहीं। अव्यक्त वाणी में भरी पड़ी हैं, एक भी संकल्प, 1 सेकंड भी संकल्प नहीं आना चाहिए, 1 सेकंड भी। ये है कलातीत। 1 सेकंड में क्या बन जाओगे? ब्रह्मा सो विष्णु, बाप समान। तीसरा नेत्र तुम्हारा खुल जाता है, पूरा ही क्या कर लेते? हप, पूरा ही सागर बेचारा क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। कितनी सुंदर कहानी है।
कैसी लग रही है? आज किसी को आलस नहीं आ रहा ना? ऐसी ऐसी सुंदर कहानी है, रात में मिलते रहें, है ना, कि कहीं निद्रा ना हो जाए, घोर निद्रा में ना चले जाएं, हम जागते रहें कि समय बहुत वैल्यूबल है। 5-10 सेकंड की वैल्यू को भी जान के मेहनत कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारा दिन इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि कभी भी हमारी रात आनी ही नहीं है। 5-10 सेकंड की जिसने वैल्यू को समझ लिया उसकी कभी रात नहीं आएगी। चैलेंज है, कितना भी माया उठा पटक करे, साक्षी रहो, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम्हारा, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर 5 और 10 सेकंड की वैल्यू को तुमने समझ लिया, कुछ नहीं बिगाड़ सकती माया। ये तो बीच बीच में पेपर लेने के लिए आते, कागज का शेर। ये तो तुम्हारी नैया सदा ही आगे बढ़ रही है, कितने भी ज्वार भाटे हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठोकर खा खा के ठाकुर बन रहे हो। ये तुम्हारी अहिंसक युद्ध है, तुम्हारे मनसा की युद्ध है। तुम 20 रूप अवस्था में टिकते हो और तुम्हारे जो 63 हिसाब था तुमको नीचे लाते हैं, फिर ऊपर जाते हो, नीचे आते हो। ये युद्ध है, ये है तुम्हारे अहिंसक युद्ध, ये है योगियों की युद्ध। स्थूल रूप में माया को तो तुम दूर से ही भगा देते हो। ये है अमृत पान। इसलिए तुम्हारे दिन का तो कब से शुरुआत हो चुकी है? अब ये दिन तुम्हारा क्या हो रहा है? क्योंकि तुम अमृत वेले को बहुत वैल्यू देते हो। रात को जब सोते हो तो तुम्हारी आंख में क्या रहता है? अमृत वेला। बाप से मिलन बनाना है, अमर भव का वरदान लेना है, तो उजाले की शुरुआत है। अमृत वेला मन ऐसे तो भारतवासी उजाला कब मानते हैं? जब सनराइज हो, तब जाके मंदिरों की घंटियां बजनी शुरू होती हैं। सोचो आप, जब सनराइज हुआ है तब कहते हैं अब चाहे सूर्य उदय हुआ, अब जाके ब्रह्म मुहूर्त है। और तुम्हारा अमृत वेले से जैसे कि दिन की शुरुआत हो जाती है, चाहे हद का दिन हो चाहे बेहद का दिन। अभी तुम्हारा जो बेहद का दिन है, जो बेहद का अमृत वेला है, जिसकी शुरुआत होने जा रही है, 3 मास जो तुम्हारी विशेष भट्टी चलेगी, जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर जाके आता है विक्रम संवत। ये चांस तुमको ही है कि तभी वायुमंडल दुनिया का खराब होता जाए, ब्राह्मणों का खराब होता जाए, लेकिन तुम्हारी बाप सदा ही सेफ्टी करते हैं। अगर तुम्हारी सुरक्षा बाप ना करे, तुम भी अंधकार में चले जाओ, तो नई सृष्टि कभी आ ही ना पाए। सोचो आप, अगर जिन बच्चों को बाप ने अपना बनाया, अगर वही अंधकार में चले जाएं, माया की चपेट में चले जाएं, तो नई सृष्टि आ पाएगी? उन एक एक बच्चे की बाप को चिंता है। अव्यक्त होने के बाद उस एक एक बच्चे को बाप को संभालना है। या कहो इनकी अपनी पिछली तपस्या है, जन्म जन्मांतर की तपस्या है। कितना भी अंधकार छा जाए ब्राह्मणों की दुनिया में, कितना भी अंधकार छा जाए 800 करोड़ आत्माओं की दुनिया में, लेकिन जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है, उनका उजाला दिन प्रतिदिन, उनका दिन दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओम शांति।